ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम इसकी सुनो। मसीह मेरे अज़ीज़ो, आज रोज़ों का दूसरा एतवार है। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसके 15वें बाब में से ली गई है, जहाँ खुदा इब्राहिम से अहद बांधता है उस वक्त जब उसकी कोई औलाद ना थी। उस वक्त खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया और कहा कि आसमान की तरफ निगाह कर और सितारों को गिन, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। यहाँ इब्राहिम को सिर्फ खुदा पर भरोसा और इन्हिसार करने की ज़रूरत थी और उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया और इसी भरोसे और तवक्कल की वजह से अपनी ज़िंदगी में खुदा की बरक़ात और फ़ज़ाइल का तजर्बा किया। आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को इंतज़ार करने की तलकीन करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी के मकसद से वाकिफ़ हो सके। हमारा वतन आसमान पर है और हम वहीं से नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते हैं, जिस कुदरत से सब चीज़ों को अपने ताबे कर सकता है। उसकी तासीर के मुताबिक हमारे पस्त हाल बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। फिलिपियों 3 बाब 20-21 आयात। तब्दीली सूरत की आज की अंजील का बयानिया मुस्तकबिल के जलाल और अज़ियत की पेशन गोई और पेश खैमा है। पहाड़ के मकाम पर पेश किया गया ये वाक़या इंसानी फितरत और खुदा की मुलाकात को ज़ाहिर करता है। फ़ानी और आर्जी की अब्दी और दायमी से मुलाकात की जगह। तब्दीली सूरत ना सिर्फ यस्सु की खुदा के बेटे के तौर पर शनाख्त की हमायत है, बल्कि नसीहत भी। इसकी सुनो। तब्दीली सूरत का वाक़या मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका तीनों अनाजील में मिलता है और ये एक संग मील की हैसियत रखता है। इसमें यस्सु की अलूहियत की बात आती है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के 5 अहम वाक़यात में से ये एक वाक़या है। खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा, खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना और खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह अपने साथ 3 शागिर्द ले जाता है, पतरस, याकूब और यूहन्ना। पतरस पहले ही यस्सु को बतौर मसीहा कबूल कर चुका था और इसका बरमला इकरार कर चुका था और आज वो यस्सु मसीह का पहाड़ पर जलाल देखता है। इन 3 शागिर्दों के अलावा तब्दीली सूरत में 2 और अहम शख्सियात शामिल हैं। मूसा जो शरीयत को पेश करता है और इलियास जो नबियों की नुमाइंदगी करता है। सवाल जहन में उठ सकता है कि अगर सहाइफ़ अंबिया और शरीयत की तकमील यस्सु में समझी जाए तो फिर यहाँ इशाया, इर्मिया या किसी और नबी का जिक्र क्यों नहीं मिलता, या यूहन्ना इस्तबागी का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जिसे खुदावंद यीशु मसीह खुद एक बड़ा नबी करार देता है। यहाँ जो काबिल गौर बात है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इन 2 बड़ी शख्सियात के साथ जब बातचीत कर रहा है तो ये उसकी मौत की तरफ इशारा है, जिसका होना हतमी है, जिसके बारे में उस वक्त तक शागिर्द समझ नहीं पाए। और ये वाक़या उनको आने वाले इम्तहानात के लिए तैयार करना था ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत के गवाह ठहरें और उसके जलाल का तजर्बा करें। खुदावंद यीशु मसीह, मूसा और इलियास, इन तीनों में मुश्तरक चीज़ें देखी जा सकती हैं। 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखना तीनों में मुश्तरक है। उनका पहाड़ पर दुआ करना, खुदा के रूबरू होना और इसके साथ साथ मूसा और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में एक और मुताबिकत है। यहाँ यस्सु बतौर कायद
तब्दीली सूरत से पहले बड़े हजूम को खाना खिला चुका था और मूसा वहाँ इसराइल को खुदा की तरफ से मन्नत अता करता है। तब्दीली सूरत के वाक़े से बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में जन्म लेते हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। खुदा को सीना पर मूसा को 10 अहकामात देता है और यहाँ खुदा यसू की सूरत की तब्दीली के वक्त पहाड़ पर अपने 2 अहम नबियों को ज़ाहिर करता है, यानी मूसा और इलियास को। मुक़द्दस लूका की अंजील में ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं जो यसू की मौत और अज़ियत की तरफ इशारा है। एक और बात जो बतौर मुताबिकत देखी जा सकती है वो मूसा के साथ जाने वाले लोग, यानी हारून जो काहिन था, और यहाँ पतरस उस काहिन की नुमाइंदगी करता है जो पुराने अहदनामे में हारून की शक्ल में पेश किया गया है। मूसा को सीना से आता है तो उसका चेहरा जलाल से मामूर होता है और यहाँ यसू की तब्दीली सूरत के वक्त पर वो खुद जलाल से पुर है। मूसा से खुदा बादल में हम कलाम होता है, इलियास से खुदा बादल में से हम कलाम होता है। जलाल और बादल का आना खुदा की मौजूदगी का इजहार है और यहाँ खुदावंद यसू मसीह खुद अलूही तौर पर इन दोनों के दरमियान मौजूद है। और बेशक खुदा की आवाज़, ये मेरा बेटा है अल मकबूल, इसकी सुनो, एक अहम बात है। जब ये माजरा पेश आया तो बादल ने साया कर दिया और यहूदियों के नज़दीक बादल खुदा की मौजूदगी का निशान है। इसी बादल में मूसा ने खुदा का तजर्बा किया और यही बादल था जिसमें खुदा अहद के संदूक में आया और यही बादल था जिसने हैकल को भर दिया जो सुलेमान बादशाह ने तामीर करवाई थी। पतरस खुदावंद यसू मसीह की इस बात को समझने से कासर था जो उसकी अज़ियत और दुख की तरफ इशारा करती है। आइए आज इस तब्दीली सूरत के वाक़े से मैं और आप अपनी ज़िंदगियों के लिए सीखें कि किस तरह रोज़ों के इन मुक़द्दस अयाम में मुझे और आपको दुआ की ज़रूरत है। जिस तरह खुदावंद यसू मसीह अपने शागिर्दों को अपने साथ ले जाता है ताकि पहाड़ पर दुआ कर सके, और किस तरह यसू की दुआ उसे आने वाले दुख, अज़ियत और कठिन वक्त के लिए तैयार करती है। आइए मैं और आप अपने आप को इन पाक अयाम में तैयार करें और खुदावंद के जलाल का तजर्बा कर सकें। ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम इसकी सुनो।